Coming to biopic, तापसी को जब प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया था, हमारी पर्सनालिटीज एकदम डिफरेंट है. If you don't have challenges, then life will be boring. तो लॉर्ड्स में खेलना, वो भी फुल स्टेडियम. हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोल टू सोल विद सुनैना में. विमेन एम्पावरमेंट, हम सभी इसके बारे में बात करते हैं, पर इसको एक बुलंदियों तक ले जाना. वुमेन्स क्रिकेट सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में एक नया मुकाम देना. सो let me proudly welcome our captain of Women's Indian Cricket team, Mithali Raj. Welcome in our show. Thank you. So Mithali, if I'll start talking about your records, I think it'll take me series to shoot, you know. So let's come on. When you were 16 years and 205 days old, you were the first centurion and it's world's record. From then to now, it's been 23 years. कौन सा मैजिक पोर्शन है दैट यू आर हैविंग? व्हाट इज़ योर फिटनेस मंत्रा? फर्स्ट ऑफ ऑल नेशन वांट्स टू नो. तो नेचुरली जब मैंने डेब्यू किया इंडिया के लिए, तो काफ़ी लोग बोले कि अज़हरुद्दीन ने अपने डेब्यू में 300 मारे हैं, तो you being from Hyderabad, you should also score 100 on your debut, and that pressure was so much for a young 16-year-old. लेकिन I think scoring that 100 the first game gave me a lot of confidence. I was in my 10th standard when I got selected for the Indian Probables team. For a world. Yeah, in 1997. Imagine. तो वर्ल्ड कप टीम जब अनाउंस हुई थी, आई वॉज द फर्स्ट स्टैंड बाय. तो ये रीज़न दिया गया कि ये बहुत जल्दी है, बहुत ही छोटी है लड़की, कि इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जैसे इतनी बड़ी स्टेज कि वो प्रेशर को एक्सेप्ट या अब्जॉर्ब कर सकती है. तो शायद उनको पता नहीं था कि ये वो लड़की होगी जो दुनिया में सिर्फ एक ही होगी जो इतने सारे वर्ल्ड कप सिर्फ खेलेगी नहीं, उनकी कैप्टनसी करेगी. मिताली, यू हैव सीन सो मच इन लाइफ, सो देयर मस्ट बी सम मोमेंट कि जिसे कहना चाहिए ना, माई हैप्पी मोमेंट, माई सैड मोमेंट, माई ग्रेटफुल डे. सो हमारे साथ कुछ शेयर करो. कोई किस्सा. Some of the very happy moments has been 2005 World Cup, जहाँ पे मेरी first time tournament था as a captain, और World Cup था, और पहली बार इंडिया रनर्स अप आई थी वर्ल्ड कप में. 2005 में भी हम वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले थे, और 2017 वर्ल्ड कप फाइनल जहाँ पे पूरी दुनिया वुमेन्स क्रिकेट को देख रही थी. एक अलग नज़रिए एंड स्टेडियम वाज फुल. लॉर्ड्स में खेल रहे थे, पूरा स्टेडियम पैक था. वो ओकेजन बहुत ही रेयर होती थी उस वक्त, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको एक तो लॉर्ड्स में खेलना, वो भी फुल स्टेडियम. तो यू नो, तो वो, लेकिन वो जो 2017 था, वो एक बहुत ही ऐसा मोमेंट था जो रेवोल्यूशनाइज किया था वुमेन्स क्रिकेट को, जहाँ पे इट वाज अ मोमेंट वेयर the team made sure that everybody woke up for women's cricket. Everybody, just not in India but around the world. I think that was a very important and pivotal moment in women's cricket. And 2014 में जब हम टेस्ट मैच जीते थे इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में, तो उस टीम में मेरे ख्याल से आई थिंक 7 और 8 डेब्यूटेंट्स थे, और बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम था मेरे साथ. आई वॉज लीडिंग द टीम. एट द एंड व्हेन वी वन द मैच, इट वाज सच अ हैप्पी मोमेंट, बिकॉज जो टीम वॉज इनएक्सपीरियंस, दे वेंट ऑन टू विन अ मैच. तो वो जो सीख मिलती है उस मोमेंट्स में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक प्लेयर के लिए, कि वो उस एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं और वो कैसे उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करती है आगे के समय में और आगे के मैचेस के लिए. Let's talk about your biopic, Shabash Mithu. So, how will you see yourself in Taapsee Pannu? क्या जर्नी रही थी? कोइंसिडेंसली कपिल पाजी की 1983 से पहले भी जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने बड़े मतलब अपने किस्से बताए उस टाइम के, कि सुनैना तब क्रिकेट में ना तो पैसा होता था. बोले भाई अब होता है कि मैनेजर हैं, कोचेस हैं और फिजियो. बोले हम खुद ही एक दूसरे के मैनेजर होते थे, कैसे कैसे करके रूम शेयर करते थे. सो आप अपनी बायोपिक के बारे में बताएं कि हाउ वाज, एंड तापसी पन्नू को कैसे देखते हो एज मिताली, यू नो, ऑन स्क्रीन? जब ऑफ़र आई थी फिल्म बनाने की मेरी लाइफ पे, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा हो,
क्योंकि No. ऑब्वियसली हम You ये earn that तो thing. You सोचते earn नहीं that ना thing. कि कभी कोई मूवी बनेगी एंड राइटली जैसे कपिल सर ने कहा है उस दोज इयर्स वे टफ फॉर वुमेन्स क्रिकेट ऑल्सो क्योंकि जब मेंस क्रिकेट का ये हाल था हाँ, then तो आई कैन तो अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली तो हम एक कोच और मैनेजर ही रहते थे टीम के साथ हाँ। 80s 90s में जब मैंने शुरू किया था। कमिंग टू बायोपिक आई थिंक तापसी को जब प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया था तो मुझे लगा यार क्रिकेट कैसे खेल लेगी, I know. एक्टिंग तो उनकी फील्ड है, Of course. उनकी करियर है, लेकिन स्पोर्ट्स इज़ नॉट हर फील्ड। लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा 2-3 मूवीज़ उनके देखे थे, एक में वो हॉकी प्लेयर थी तो मैंने देखा कि वो कैसे वो रोल प्ले किया है, तो आई हैव सीन दैट शी इज़ वर्क वेरी हार्ड टू टर्न इनटू दैट कैरेक्टर। देन आई रियलाइज व्हेन आई स्पोक टू हर फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर पोलार अपार्ट, मतलब लिटरली हमारी पर्सनालिटीज एकदम डिफरेंट है। वो बहुत बातें चुलबुली सी है, एनर्जेटिक है, हाँ इतनी बातें करती है और मैं दूसरी तरफ चुपचाप सुनती रहती हूँ। तो लेकिन मुझे एक चीज़ की आई वाज श्योर ऑफ कि वो बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर है, तो आई एम श्योर शी विल एज दिस रोल। फिर बाद में व्हेन शी स्टार्टेड टू वर्क ऑन द स्किल साइड कि क्योंकि मेरे जैसे वो उसको बैटिंग भी करनी है, the posture, the body language, yeah, body language, and even how, the way, because if you'll see Ranbir thing, he really even talk in the same manner. Yeah. And I think तो वो सारी चीज़ें बहुत सिमिलर, एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकती हैं, Certainly. बट ये से कि जब आप कर रहे हो कैरेक्टर तो आप चाहते हैं कि आप ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो आई हैव सीन दैट शी रियली पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क and I'm really looking forward to the movie. Not only you, I think the whole world. And also this movie is just not about me. ये उन players का भी है जिन्होंने उस वक्त struggle किया है कि इस sport को alive रखने के लिए, ताकि आज जो जहाँ पे women's cricket है वो उन players की वजह से है कि आज really, हाँ, मैं वही कह रही थी कि वो एक टाइटल मैं ये भी सोच रही थी कि माइलस्टोन राज भी तुम्हारा नाम हो सकता है, बिकॉज द वे यू नॉट ओनली गिव अ टाइम, इट इज़ लाइक इतना स्पैन मैंने कहा ना, शादियाँ नहीं चलती यार, मतलब कैसे, इट्स रियली अनबिलीवेबल फॉर मी। एक फाइनेंशियल जो एक फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू विल सी योर सैलरीज एज फीमेल प्लेयर एंड इफ़ यू विल सी द मेल वन, सो डू यू थिंक दैट थिंग्स आर इम्प्रूविंग? एंड डेफिनेटली जैसे हम BCCI के अंडर आए हैं तो काफ़ी चेंजेस हुई हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। लाइक कल ऑब्वियसली मैंने आपसे भी शेयर किया कि अनुराग जी के वजह से ही हमको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला 2016 में जब वो प्रेसिडेंट रहे हैं BCCI के। एंड उसके बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, जैसे जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं वर्ल्ड कप्स के लिए। एंड अगर वुमेन्स IPL नेक्स्ट ईयर होती हैं तो उससे क्या था कि बहुत ही अच्छे स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगा। जैसे मेंस क्रिकेट में जो लोग हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत ही मॉडस्ट बैकग्राउंड से उनका जो ड्रीम्स होते हैं, कैलिबर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, वो अनर्थ हुई है IPL के वजह से। सो आई थिंक वुमेन्स में भी वो शायद आपको देखने को मिले। You have seen the regime of a Congress. You were a captain when you have seen the central government ruled by Congress, and now the BJP under the leadership of Mananiya Pradhan Mantri ji, and he's the one who really worked for women empowerment, वो चाहे ट्रिपल तलाक हो या मैरिज एज एक्सीड करना हो, उज्ज्वला योजना हो। सो आपके एक्सपीरियंसेस प्रधानमंत्री जी के साथ हमें कुछ बताइए। वेल, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ तो हम एज टीम जब हम 2017 वर्ल्ड कप खेल के आए थे वापस एज रनर्स अप, तो हमारी उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर जी से। एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट्स एन ऑनर टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। तो ऑल ऑफ अस हम सबको मिलने की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, और वहाँ पे जब मोदी जी ने हर एक के साथ इंटरेक्ट किया, हर एक प्लेयर, टीम की हर एक सदस्य के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, हर एक प्लेयर को क्वेश्चंस उनको पूछनी थी, उन्होंने पूछा। तो इट वाज अ वेरी नाइस इंटरेक्टिव सेशन। एंड हर एक प्लेयर के लिए वो एक
गर्व की बात थी कि आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी उनका स्वभाव भी ऐसा है दैट ही गिव सो मच वार्मथ। एंड जब हम वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उनकी जो ट्वीट्स थी वो हम सब के लिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप यूके में खेल रहे थे, इंग्लैंड में, तो हम सब के लिए वो एक इंस्पिरेशन था कि यार हम खेल रहे हैं यहाँ पे एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज़ एक्चुअली ट्वीटिंग फॉर द प्लेयर्स, फॉर द टीम, एंड ही इज़ मोटिवेटिंग अस। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि आपको, इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप में अच्छा करो। मिताली, जिसे कहना चाहिए ना कि बिकॉज आपकी बायोपिक आ रही है तो एक फिल्मी स्टाइल में इफ़ यू लुक बैक, सचमुच में ऐसे पीछे मुड़कर देखो तो इतनी छोटी मिताली से यहाँ तक, योर फर्स्ट लव वाज क्रिकेट, योर हीरो वाज योर डैड, एंड यू शेप योर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, जो नहीं सोचा था, मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि क्रिकेट बनना है। सो हाउ विल यू सी योर जर्नी मिताली से बाहर, अपने आप को देखती हो तो कैसा लगता है? आई रेड समवेयर, मुझे बुक्स की शौक़ है, तो जब काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ तो कहीं तो मैंने पढ़ा था कि जो इंसान एक टनल में जाता है, एक जर्नी शुरू करता है, एंड ऑफ द जर्नी ही डजंट बी द सेम पर्सन, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको उस दौरान आप बहुत चीज़ें सीखते हो, आप चेंज होते हो, हाँ, आप उन चीज़ों से सीख के आगे जाते हो, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट योर ओल्ड सेल्फ। तो एक यंग मिताली जब शुरुआत की थी, उसने सोचा कि शायद वो इंडिया खेलेगी, उसने खेला इंडिया, फिर उसने सोचा शायद एक ही सीरीज़ खेल के हो जाएगा मेरा, मैं दैट वाज अ थिंग, लेकिन उसके बाद उसने वर्ल्ड कप्स खेला, इंजरीज से डील किया। एक टाइम था कि मैंने सोचा इंजरी की वजह से मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगी, क्योंकि बहुत पेनफुल था उस वक्त, तो लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, एंड ऐसे काफ़ी मोमेंट्स थे जहाँ पे मैंने सोचा यार चलो यहाँ तक ठीक है, अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, या अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुश करते करते मैं आज यहाँ तक खेल पाई हूँ। तो इस जर्नी से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, इन नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर पर एज अ पर्सन। इट हैज़ मेड मी मोर मैच्योर्ड, मोर कंपोज्ड, जैसे कि कंपैशन सीखने को मिला मुझे। जब हम यंग रहते हैं, टीनेजर में, नहीं यार ये ऐसा ही होना चाहिए, वो एक थॉट होती है ना, मैं जो बोल रही हूँ सही ऐसे ही होनी चाहिए। वहाँ से आप सीख के यहाँ आते हैं जहाँ पे आप टीम में सबकी सुनते हैं, सबके पास आइडियाज़ होती हैं, फिर आपको वो चीज़ करनी है जो टीम के लिए बेनिफिशियल हो, कि वुमेंस क्रिकेट को आगे ले जाएं। तो वो थॉट प्रोसेस में भी मेजर चेंजेस होते हैं। तो ये जर्नी मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द स्पोर्ट, बिकॉज it has made me a very strong and independent woman. Yes, as you have told us कि कैप्टनसी में स्ट्रेस भी रहता है, और वैसे भी लाइफ में भी जब आप कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो यू हैव टू डील विद सो मनी थिंग्स। तो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर यूथ? अगर आपको स्ट्रेस को डील करना है, या फेलियर्स भी होते हैं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हम बार बार गिरने के बाद ही हम सीखते हैं कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है। सो दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग ऑफ लाइफ। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप एक टाइम पे फेलियर भी थे, यू फेल्ड ऑल्सो, दैट्स वाई यू आर एबल टू फाइंड अनदर वे टू बी सक्सेसफुल। एंड लोग समझते हैं कि एक ही तरीका है सक्सेस होने का, नॉट नेसेसरी। सबका तरीका सक्सेस होने का अलग अलग हो सकता है, जर्नी सबकी अलग अलग है। तो अगर आप किसी को आइडलाइज कर रहे हैं, उनकी जो अच्छी खूबियाँ होती हैं ना, जो ट्रेट्स होती हैं, उसको आप सीखिए, क्योंकि अगर जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो, चीज़ों को टाइम पे नहीं करोगे, तो फिर आपके पास रूटीन नहीं होती है, तो आप इमोशनल स्ट्रेस या फिर जो आप कुछ सीख रहे हो उसकी जो इनिशियल, जब कोई भी नया सीखते हैं तो आप उसमें मेहनत तो लगती है, तो आप उन चीज़ों को कैसे डील करते हो? अगर आप डिसिप्लिन माइंड में नहीं हो कि यार मेरे को ये टाइम पे उठ के ये करना है हर रोज़, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है चैलेंजेस या स्ट्रेस को डील करना। और उसको डील करना सबके, थोड़े लोग मेडिटेट करते हैं, मैं बुक पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे उस एनवायरनमेंट से कहीं अलग जाना होता है, यू नो। सो आई रीड अ बुक सो दैट इट ट्रांसफॉर्म्स मी इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं उस हिसाब से मैं अपना स्ट्रेस डील करती हूँ। एंड मेरी जो एडवाइस है या सजेशन है, जो करंट जनरेशन या लोगों के लिए जो एक करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, कि हर एक जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, हर एक चीज़ में चैलेंजेस होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं,
लेकिन अगर आपकी ड्रीम है या वो आपकी ड्रीम है, आप एक गोल रखना चाहते हैं अपने लिए, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए, आपके पाथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए। भले ही आपको सपोर्ट मिले ना मिले वर्ल्ड से, लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड योर कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्ग कि दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई एम गोइंग टू अचीव इट, यू विल ऑलवेज फाइंड वेज टू रीच योर गोल. So the path will always be challenging, but that is life. That is what makes it interesting. If you don't have challenges, then life will be boring. How about the female umpires? Why they are so less in country? Because मैं सोचती हूँ कि चलो फीमेल टीम तो हो गई बट अंपायर तो मेल ही है भाई, ऐसा क्यों? नहीं, अभी आई थिंक इन द लास्ट 2-3 years काफ़ी women have come into this avenue. They are using like match referee है, umpiring भी कर रहे हैं अभी, कोचेस ज़्यादा हैं. तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम क्योंकि दे हैव दिस कोर्सेज दैट दे हैव टू डू. अगर हाल ही में वर्ल्ड कप में रिसेंटली वी प्लेड वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक एम्पायर दे वर हैविंग ऑल वुमेन एम्पायर्स. सो इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी दैट कहाँ से हम लोग वी कम टू अ टूर्नामेंट. यू आर द, जिसे कहना चाहिए ना कि वो उस जर्नी को देखा है करते हुए, तो उसी जर्नी पर आते हैं कि जब आप आए थे तो टीम वी में रैगिंग होता था, अब होता है. आई मीन व्हाट इज़ फॉर अ सीनियर जूनियर वाला थिंग, बिकॉज यू आर तो दीदी, मुझे लगता है जैसे या तो संगीत में एक लता दीदी थी कि नोबडी कैन मैचेस हर लेवल. आई थिंक अब वो क्रिकेट में तुम वैसे ही देवी हो गई हो कि नोबडी कैन मैच योर लेवल. सो नहीं, आई थिंक जब मैंने डेब्यू किया था कि मैं आई वाज द यंगेस्ट इन द टीम, 16 ईयर ओल्ड. रैगिंग हुई थी? मेरी सीनियर्स थे 28-30 ईयर ओल्ड, तो रैगिंग तो नहीं हुई मेरी, लेकिन इनफैक्ट दे वर टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक अ बेबी बिकॉज आई वाज द ओनली छोटा बच्चा टीनेजर. हाँ, तो luckily for me they looked at me like younger sister or baby of the team. अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि मेरी रैगिंग हो जाएगी सीनियर मोस्ट होते हुए. बट आई थिंक द करंट लॉट आर ऑल्सो very good players. I think the future looks very bright for women's cricket with IPL next year, women's IPL. What else can you ask? Yes, and there are a lot of young girls like Shefali, Richa, Yastika Bhatia. For them, the kind of exposure they got as a 18-year-old, a 21-year-old is a lot really more. bloomed in a beautiful manner. What is the definition of fashion to you? Because nowadays social media is like, is it on some extent I find it toxic, no? Because too much, there's Instagram, there's Facebook, and there is story thing. So do you think somehow it is distracting the players, their potential, or it's okay? Like, see, हर चीज़ का एक गुड भी होता है, बैड भी होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आई डोंट सी सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली अ नेगेटिव प्लेटफॉर्म, बट हाउ you use it and for what causes you use it, that's what makes the difference. If I per se I make sure that whatever I send across or put it in social media is more positive. I may not probably get the positivity from social media, but it's a conscious thing that I want to put across the positive stuff out there. I think ये बहुत commonly asked again question होगा, but this is nation wants to know when Gita like कैसे इसको पूछूं? You're Mr. Right. Well, see, when you spend a lot of time carving a career for yourself, these things always is in the is secondary or in the background. And but that is how the society, it's not only gender biased कि लड़की हो तो शादी करनी है. I think लड़कों से भी एक certain, I think सलमान खान से भी हर कोई यही बात पूछता है, राहुल गांधी के लिए भी. well, लेकिन I think it is the perception towards marriage has to change. If somebody is keen to get married, they would definitely will be in search for their partner. But if somebody is career oriented, then it should not be that the society is trying to put pressure on them that you switch your field. So as and when it happens, it has to be organic. It cannot be planned, something like that. So this is something I think being independent is something very important for your own identity, financially independent. So मैंने कहा ना कि ठीक है ये जर्नी है, but let's talk about your childhood memory.
आप अपने फैमिली को, आपने स्पोर्ट की बात की, बट यू हैव अ सपोर्ट ऑल्सो. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू जस्ट वांट टू शेयर जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं या कभी ऐसे सोचा ही नहीं? जब मैंने शुरू किया था क्रिकेट तो मैं डांस भी सीख रही थी. यस, आई वाज लर्निंग क्लासिकल डांस, आई भरतनाट्यम. थिंक अभी गिटार सीख रहे हो. अभी नहीं, थोड़ा- बीच में सीखा था ऑफ सीजन में 2-3 महीने, फिर छूट गया क्योंकि बैक टू क्रिकेट. तो डांस भी सीख रही थी मैं. तो स्कूल डेज बहुत ही बिजी था एज अ स्कूल गोइंग किड, क्योंकि आपको डांस करनी है, क्रिकेट सीखना है, आपके होमवर्क करना है. तो कब मोस्टली जब मैं स्कूल में मेरी होमवर्क होती थी, रिटन होमवर्क, तो मेरी मम्मी की हैंड राइटिंग में होती थी, क्योंकि मम्मी पूरी होमवर्क करती थी. हाउ नाइस. आई थिंक सारी बच्चियाँ कहेंगी कि वी नीड अ मॉम लाइक यू. और इसीलिए मेरी मम्मी की सपोर्ट मुझे बहुत थी. शी वॉज ऑल्सो समवन हु एम्फसाइज्ड ऑन मी फिनिशिंग माई ग्रेजुएशन ऑल्सो, क्योंकि होता है ना कि जब आप क्रिकेटर हो, एथलीट हो, पढ़ाई तो जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ कहा जाता है, मैं उसी पर आ रही थी कि वो रिपोर्ट कार्ड वाली बात. एंड आई ऑलवेज फाउंड यू आर ऑलवेज कॉल्ड लेडी तेंदुलकर, बट आई थिंक मिताली राज इज अ मिताली राज. यू डोंट नीड टू बी you know lady of someone. You are yourself you will see this is सचिन तेंदुलकर हैं स्पोर्ट्स के लिए ही, जो उन्होंने क्रिकेट को इतना रेवोल्यूशनाइज किया था. जो चीज़ जो आज हैं, लोग जब क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो उनकी प्रोवेस, उनकी जो स्किल है, मैंने भी उनको आइडलाइज किया है, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर, एज अ बैटर, I think yeah, Tendulkar is a name कि not only in India, he's a worldwide he is respected. And जब लोग मुझे लेडी तेंदुलकर बोलते हैं, I clearly feel like you know, it feels nice that you know in a way that you know who you idolized. You know, people, and you are. But then yes, women's cricket में अगर देखा जाए, I would like to be known as Mithali Raj, क्योंकि you know I wanted to be known in women's cricket with my name, with the sort of accomplishments that I wanted to achieve. और मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने साथ अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को देखते होगे, एंड यू नो द फिटनेस ऑफ योर्स. आई थिंक आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं लगता. You are being kind. So like, is it your diet, or I know that you are beautiful inside out, but what is exactly that you really follow? जैसे कि pressure is part of our life. एंड जो स्ट्रेस होता है ना, कि इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन, जब हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि ऐसा होना है, अगर वो नहीं होता है, उससे स्ट्रेस हो जाता है. तो आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप फ्लो में रहें, गो विद द फ्लो. दैट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट अप्रोच. एज फार एज लॉन्जिविटी इज़ कंसर्न, कि अगर लंबा खेलना है, येस, एज यू राइटली सेड, व्हाट यू ईट and how much you eat, because hardly that I have seen that. But for athletes, their body is like temple, you know, because our physical activity is so dependent on how fit we are. Yes, so it's important what you eat right. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती या स्वीट्स नहीं खाती. आई हैव अ स्वीट टूथ. आई ईट स्वीट्स, बट एट अ मॉडरेट व्हेन टू ईट. Even yesterday I saw that you just taste that thing. So I think it's important, and at the same time, if you are physically active, if you do some sort of physical activity, even for a common person, अगर थोड़ी भी exercises करते हैं, तो body feels rejuvenated. Mentally you are fresh. Mithali, this is, I think, your humbleness. You are extraordinary, and you really born with those qualities. Usually भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो you know there are so much chaos, और वो एक प्लेयर्स में भी थोड़ा रहता है, बट यू नो द वे शी रिस्पेक्ट्स यू. सना मीर, येस ऑफ कोर्स. हमेशा ऐसा होता है वर्ल्ड कप्स में, वी यूजुअली प्ले पाकिस्तान, और वो बिल्डअप होती है मैच के पहले, और काफ़ी लोग बोलते हैं मैसेज करके, कुछ हो ना हो पाकिस्तान से तो नहीं हारना. हारना नहीं है पाकिस्तान से. तो भले ही प्लेयर, हम एज प्लेयर हम क्या सोचते हैं कि ये एक टीम है, अच्छा टीम है, हमको इनको बीट करके आगे जाना है टूर्नामेंट में. तो वो सॉर्ट ऑफ थॉट अगर हम रखते हैं, तो हमें वो प्रेशर
हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, जीतना है, तो उससे क्या होता है, आप प्रेशर अपने आप ऐड कर रहे हो, अनवांटेड प्रेशर। तो that is what any of your experience that you thought कि यार मतलब ये तो सच में बहुत अच्छा है। आई थिंक रिसेंटली जब मैं सनामीर से मिली थी वर्ल्ड कप मैच में, शी वॉज डूइंग कॉमेंट्री फॉर इंडिया पाकिस्तान मैच, एंड हम साथ में भी खेले हैं। तो व्हेन आई वाज चेकिंग द विकेट, जो विकेट देखने गई थी, तो शी वॉज देयर एंड शी सेड कि यार बहुत अच्छा लगता है यार मिताली, यू आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर, और जो साथ में खेले हैं, मैं एक वो अच्छा फीलिंग होता है कि एक प्लेयर इतना लंबा खेली है वुमेन्स क्रिकेट में। सो इट फेल्ट वेरी नाइस कमिंग फ्रॉम समबडी यू प्लेड विद, योर नेबर। मिताली की बायोपिक आने वाली है, सो हम सब जाकर उसको देखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, एंड वी रियली एंजॉयड द टॉक। आई विश कि हम पूरे दिन बात करते। Thank you so much for having me in your show. I've thoroughly enjoyed my conversation with Sunaina on Soul to Soul. I think it's a very nice way of putting across the messages from different personalities who have achieved in their field, which can help people who need advice or suggestion to sort of go through life. Everybody faces obstacles, but I think when we interact with different personalities, celebrities, and they sharing their stories, it can always help others, and it is a way to help each other, motivate each other. So thank you so much, dear, and best of luck for everything. Thank you.